चिड़ावा में सिलसिलेवार चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार। 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदात को कबूला। चिड़ावा पुलिस ने शहर में चोरी की वारदातों का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पकड़ में आए दोनों चोरों ने 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदात को कबूला है। चिड़ावा थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि 23 जनवरी को चोरी का एक मामला थाने में दर्ज हुआ था। चोरों ने टीवी टावर कॉलोनी के एक सूने घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चिड़ावा तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों से करीब 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा साइबर टीम के सहयोग से आज 22 वर्षीय सरजीत पुत्र निहाल सिंह, हाल निवासी ओस्टू व 23 वर्षीय अनिल पुत्र जगदीश प्रसाद, हाल निवासी अनार विहार चिड़ावा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि चिड़ावा में मुख्य बाजार में स्थित सागर संगम, कृष्णा गारमेंट्स, चौधरी कॉलोनी, अर्डावतिया कॉलोनी, टीवी टावर, गोकुल कॉलोनी, विकास नगर, सूरजगढ़ बाईपास समेत चिड़ावा कस्बा एवं सूरजगढ़ इलाकों में करीब 15 चोरी की वारदात करना आरोपियों ने कबूला है। कि ये अपने टीवी टावर कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब वो और उसकी बहन जयपुर गए हुए थे और 22 तारीख को आए तो देखे तो उसके घर के ताले टूटे हुए थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था और सामान संभाला तो उसके कुछ नकदी और गहने चोरी होना पाया गया। और टीम ने कस्बे में करीबन 250-300 कैमरे और आसपास गांव में जाने वाले रोडों पे लगे हुए कैमरे ये चेक किए और संदिग्ध लोगों को हमने 2 को पकड़ा। उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात कबूल किया और कस्बे के अन्य भी 10-12 वारदातों को कबूल किया है, जिसमें एक तो ये गुजर और सरजीत जाट को गिरफ्तार किया है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में किसानों ने भरी हुंकार। सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना देकर की मुआवजे की मांग। सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना देकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने किसानों की आवाज को ताकत दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अहलावत ने कहा है कि नगरपालिका क्षेत्र के किसानों को भी गिरदावरी में शामिल किया जाए। बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी गिरदावरी में शामिल हो। प्रत्येक किसान के खेत पर जाकर खराबे का सही आकलन कर किसानों के प्रति हस्ताक्षर करवाकर ही खराबे को ऑनलाइन करवाया जाए तथा बटाईदारों को भी मुआवजे में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान सेवाराम गुप्ता, सोमवीर लांबा, रणवीर नाडा, नरेश वर्मा पूर्व चेयरमैन नगरपालिका, पार्वती देवी पूर्व चेयरपर्सन नगरपालिका, विकास भालोटिया सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व सांसद ने प्रशासन को 3 दिन का समय दिया तथा कहा कि अगर सही गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजे की घोषणा नहीं हुई तो उग्र आंदोलन का जिम्मेदार सरकार व प्रशासन होगा। चिड़ावा शहर में 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। चिड़ावा शहर में पिछले 1 वर्ष से सूने मकान व दुकानों में लगातार चोरियां करने वाले अर्डावता के संदीप उर्फ चिंकारा और उसके साथ ही नवीन निवासी बराला की ढानी मैनाना का 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। मामले की जांच कर रहे रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी प्रभारी बलवीर चावला ने बताया कि आरोपियों ने अभी तक चोरी की 20 वारदातें करना कबूला है। पुलिस ने दोनों चोरों को मार्केट की अन्य दुकानों और कोर्ट रोड के मकानों पर लगे कैमरों से मिली फुटेज देखने के बाद धर दबोचा था। गौरतलब है कि इससे पहले 7 माह पूर्व कबूतरखाना बस स्टैंड से पुरानी तहसील रोड पर 6 दुकानों में एक ही रात में चोरियों के बाद पुलिस को सरकारी अस्पताल के कैमरों की फुटेज में भी दोनों आरोपियों की तस्वीरें मिली थी, लेकिन शिनाख्त नहीं होने से आरोपी पकड़े नहीं जा सके। चिड़ावा में सीरियल चोरियां करने के मामले में गिरफ्तार हुए अर्डावता के संदीप उर्फ चिंकारा ने पिछले साल पुरानी तहसील रोड के शिव मार्केट में वर्मा क्लॉथ स्टोर पर 3-4 महीने नौकरी की थी। संदीप उर्फ चिंकारा की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर दुकान मालिक ने उसे कुछ समय बाद काम से हटा दिया था। मजे की बात यह है कि वर्ष भर शहर के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ चोरियां करके पुलिस को छकाते रहे दोनों चोर इसी दुकान पर 20 जनवरी की रात चोरी करने के बाद पकड़ में आ गए थे। 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए ओबीसी वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस की विचारधारा समावेशी देश को जोड़ने का काम किया।
ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। गोदारा ने कहा, हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ है। पार्टी की विचारधारा समावेशी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाएं जिससे आम आदमी को फायदा हो रहा है, चाहे चिरंजीवी योजना हो या निःशुल्क दवा योजना। गरीब से गरीब आदमी का बड़े हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज हो रहा है। उन्होंने भाजपा पर देश में माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश में नफरत की राजनीति कर रही है। बजट को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला बजट ऐतिहासिक रहेगा, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी के अथक प्रयासों से बिरला नर्सिंग कॉलेज पिलानी की 51 छात्राओं को मिला रोजगार। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने 51 परिवारों को अनूठी सौगात देते हुए इन परिवारों की बालिकाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है। डॉक्टर मधुसूदन मालानी के अथक प्रयासों से नारायणा अस्पताल जयपुर की प्लेसमेंट टीम ने आज बिरला नर्सिंग कॉलेज पिलानी में आकर संस्थान की 51 छात्राओं का नारायणा अस्पताल के लिए चयन किया है। जनसेवक डॉक्टर मालानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिरला नर्सिंग कॉलेज का देश और विदेश में नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवा के चलते बहुत प्रतिष्ठित नाम है। संस्थान की छात्राओं की कार्यकुशलता और सेवा भाव के कारण ही आज देश विदेश के अस्पतालों में संस्थान की छात्राएं कार्यरत है। आज नारायणा अस्पताल जयपुर से आई चयनकर्ताओं की टीम भी बिरला नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की कुशलता को देखकर असमंजस में पड़ गई। टीम ने कठिन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद संस्थान की 51 छात्राओं का नारायणा अस्पताल के लिए चयन किया है। बिरला नर्सिंग कॉलेज की फाइनल ईयर की इन चयनित छात्राओं के परिजनों ने भी पढ़ाई के साथ ही रोजगार मिलने पर डॉक्टर मधुसूदन मालानी का आभार जताया है। वहीं डॉक्टर मालानी ने भी सभी चयनित छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बिरला नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल रोशन लाल सैनी और वाइस प्रिंसिपल सुधा शर्मा ने भी चयनित सभी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हमने बिरला कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 51 बालिकाएं छात्राओं को जयपुर के नारायण अस्पताल में रोजगार का अवसर प्रदान किया। मैं उन सभी 51 झुंझुनू जिले के परिवार वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनके घर में खुशियां आई हैं आज, और साथ ही सभी को बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने के लिए मुकुंदगढ़, खेतड़ी व कोपर में लगेगा शिविर। खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन 25 जनवरी को मुकुंदगढ़ में किया जाएगा, जिसमें सभी व्यापारियों के व मेडिकल स्टोर वालों के खाद्य रजिस्ट्रेशन, खाद्य लाइसेंस जारी किए जाएंगे। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज कोई भी आईडी प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक बिजली का बिल या कोई अन्य दस्तावेज चाहिए। जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक या उससे कम है, उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। जिनका टर्नओवर 12 लाख से अधिक है, उनके लाइसेंस बनाए जाएंगे। सीएमएचओ ने बताया कि 30 जनवरी को खेतड़ी व 31 को कोपर में शिविर का आयोजन किया जाएगा।